ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 42। भविष्य की आगाही। रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोटे पाटिल की मृत्यु टालना। लक्ष्मीबाई शिंदे को दान। अंतिम क्षण। बाबा ने किस प्रकार समाधि दी, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रस्तावना। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु की कृपा केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सदगुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याण चिंतित हो उन्हें साई समझ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने में उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा की त्रिपुंड लगाया उसका लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल के वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण से ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन पर दिन क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 18 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर पर कपड़ा कफनी लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धुएं में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्रदान कर धुनी तिगुड़ित प्रज्वलित होकर चमकने लगी। उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल का कांति चमक रही थी। वह पूर्ण दिगंबर खड़े थे, उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उस स्वर में कहा कि लोगों यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू या मुसलमान। सभी भय से कांप रहे थे, किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भिगोजी शिंदे जो महारोग से पीड़ित थे सास कर बाबा के समीप गए और किस प्रकार उन्हें उनकी लंगोटी बांधी। उनसे कहा कि बाबा यह क्या बात है, देवा दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हो गया ये मेरा सिमर लगन। लगभग 11 बजे तक ही उनका क्रोध शांत ना हुआ और भक्तों की चावड़ी जुलूस निकालने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात अपनी सही स्थिति में आ गए और सदी की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व में ही किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में ना आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत दिए जो कि इस प्रकार है। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु को टालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ ना हुआ। जीवन से हताश होकर वह मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्याह्न यात्रा के समय बड़ा अन्यासी उनके सामने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी है। अब कृपा कर मुझे इतना निश्चय बताइए, मेरे प्राण कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, तुम शीघ्र हो स्वस्थ हो जाएगा। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट ना करना और ना किसी को बतलाना, अन्यथा यह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अपूर्ण स्वस्थ हो गए परंतु वह तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द सत्य तो होंगे नहीं। 2 वर्ष के पश्चात तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद नर शिल्पी के अतिरिक्त किसी से प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति रामचंद्र दादा और बाला शिल्पी तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और फिर चलने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने वाला था। बाबा के वचन पूर्ण सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए, उन्हें सरपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वह बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी जोर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वह हिल भी नहीं सकता था और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करता था। इधर बाबा की स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वार बतलाया हुआ दिन विजयदशमी का दिन निकट आ गया था। रामचंद्र दादा और बाला शिव भी बहुत घबराए गए। इनके शरीर कांप रहे थे और पसीने की धाराएं भयभीत हो रही थी और अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया तात्या की नाड़ी की गति मंदी होने लगी। उनकी मृत्यु सन्निकट दिखाई देने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना थी। तात्या की मृत्यु टल गई, उसके प्राण बच गए परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पशु हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागा। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह वही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में सौंपन दिया कि मस्जिद अश के
के गिर पड़ी है। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कस देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि कृपया शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दास गुरु को शिरडी में से एक पत्र प्राप्त हुआ। वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक व्रज भोज का भी आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सिमोलगन के लिए बाबा द्वार उस दिन चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके दिन कुछ ही पहले ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वह पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वह बिना किसी को सहायता लिए उठाकर सीधे बैठ गए। स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया है, अब भय की कोई बात नहीं है, अब वह ठीक हो निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूं और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिरडी को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का निवास। लक्ष्मीबाई एक उच्चकालीन महिला थी। वह मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भक्त मालसापति तात्या लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए तो अभी लक्ष्मीबाई आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। यह कहकर लौट पड़ी। बाबा, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आ दूँ। उन्होंने रोटी साग लाकर बाबा के सामने रख दिया तो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी, बाबा यह क्या? मैं तो शीघ्र गई, अपने हाथ से रोटी बना लगी और अपने एक गिलास में लिए बिना कुत्ते को डाल दिया। तब अपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ दुख ना करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है, प्राणी चाहे भले ही भिन्न आकृति प्रकृति वाले, उनमें से कोई बोल सकते हैं, कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक ही होती है। इसे तुम सत्य जानो। भूखों का जो भोजन कराता है वह यथार्थ मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अटय सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुँचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य प्रेम भक्तिपूर्वक 2 रोटी अन्य भोजन देने लगी, जिसे वह स्वीकार कर बड़े चाव से खाते हैं। वह उसमें से कुछ खाकर श्री लक्ष्मीबाई के द्वारा राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस जिस अन्न को वह प्रसाद रूप में सबका प्रेमपूर्वक पाती थी। इस रोटी की कथा का संबंध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उसको भुला भी कह सकते थे। देह त्याग कर बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें लक्ष्मीबाई को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक में 21वें अध्याय विद्या शक्ति की घोतक है, अथवा यह सिमोलगन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपये की कोई आवश्यकता नहीं। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्री भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक 6 की ओर आकर्षित किया। इसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें 5 और बाद में 4 लक्षणों क्रमश प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने उसी क्रम का पालन किया। केवल 9 रुपये नहीं बल्कि 9 के कई गुने उन्होंने लक्ष्मीबाई के हाथों में आए होंगे, किंतु बाबा के द्वारा दिए गए 9 रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे। उन्हें अंतिम समय में भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने भक्तों के प्रति प्रेम ममता ग्रस्त न जाए, इस कारण उन्होंने अंतिम समय वहाँ से सबको चले जाने का आदेश दिया। चिंतन काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी, अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित हो, वह उनको भी बाबा बाड़े में जाकर भोजन करके लौट जाने होगा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु बाबा की आज्ञा का कोई उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए इच्छा न होते हुए उदास और दुखी होकर वहाँ से सबको बाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वह भोजन कराने के लिए बैठे, परंतु उनका मन नहीं है कहीं अभी भोजन समाप्ति ना हो पाए तो बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वह हथपेटे ही अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे। देखा कि बाबा सदा के लिए वायजी वे कोते की गोद में विश्राम कर रहे हैं। ना वह नीचे लेटे ही अपनी शैया पर लेटे अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए अपने ही हाथों दान देते उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं तथा कोई निश्चित समय लेकर इस संसार से प्रकट होते हैं और जब देह पूर्ण हो जाता है तो वह सरलता और अक्षमता के साथ लुप्त भी हो जाया करते हैं। इसी के साथ साई सच्चरित्र का 42वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु।